आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे हम सब गिल्टी हैं, खुद को अननेसेसरली क्रिटिसाइज करना। कभी सोचा है जब कोई गलती करता है तो हम उसे कैसे जेंटली समझाते हैं, लेकिन जब हम खुद से गलती करते हैं तो हम अपने ही सबसे बड़े एनिमी बन जाते हैं। लेकिन क्या सेल्फ क्रिटिसिज्म सच में हमें इम्प्रूव करता है या सेल्फ कंपैशन ज्यादा पावरफुल होता है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सेल्फ कंपैशन का साइंस, क्यों लोग सेल्फ क्रिटिसिज्म को मोटिवेशन समझ लेते हैं, दोनों का ब्रेन और इमोशंस पर इफेक्ट, कैसे सेल्फ कंपैशन से प्रोडक्टिविटी, हीलिंग और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कैसे सेल्फ क्रिटिसिज्म हमें स्लो, एंशियस और स्टक बना देता है। लेट्स बिगिन। सेल्फ क्रिटिसिज्म मतलब अपनी हर गलती को पनिशमेंट की तरह ट्रीट करना, जैसे मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मैं यूजलेस हूँ, मुझसे कुछ भी सही नहीं होता। आपने कभी नोटिस किया, ये सेंटेंसेस हम किसी और को कभी नहीं बोलते, पर अपने आप को बोलना बहुत आसान लगता है। साइकोलॉजी के हिसाब से सेल्फ क्रिटिसिज्म एक्टिवेट करता है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स दैट इज कॉर्टिसोल, फियर ऑफ फेलियर, लो कॉन्फिडेंस, नेगेटिव मोटिवेशन। एंड द प्रॉब्लम इज, इससे इंसान गलती से नहीं, गलती की फियर से जीने लगता है। और जब दिमाग फियर मोड में होता है, लर्निंग, क्रिएटिविटी, लॉजिकल थिंकिंग ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। अब बात करते हैं सेल्फ कंपैशन की। देखो, सेल्फ कंपैशन का सिंपल मतलब है खुद के साथ वही सॉफ्टनेस रखना जो आप एक दर्द में पड़े दोस्त के साथ रखते हो। ये वीकनेस नहीं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस का हाईएस्ट फॉर्म है। इसमें 3 चीजें होती हैं। सेल्फ काइंडनेस, गलती हुई पर मैं इंसान हूँ। कॉमन ह्यूमैनिटी, सबसे गलती होती है। माइंडफुलनेस, मैं इमोशन को फील कर सकता हूँ बिना ओवर रिएक्ट किए। साइंस कहता है कि सेल्फ कंपैशन एक्टिवेट करता है लव हार्मोन दैट इज ऑक्सीटोसिन, हेल्दी सेल्फ रिफ्लेक्शन, काम नर्वस सिस्टम, ग्रोथ माइंडसेट। यानी जब आप खुद के साथ काइंड होते हो तो ब्रेन लर्निंग मोड में चला जाता है। लोग सोचते हैं खुद को डांटूंगा तो सुधर जाऊंगा, बट स्टडीज शो कि सेल्फ क्रिटिसिज्म मोटिवेशन को इंक्रीज नहीं करता बल्कि डिस्ट्रॉय करता है। क्रिटिसिज्म से प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ता है, ओवरथिंकिंग होती है, इमोशनल बर्नआउट होता है, सेल्फ डाउट ग्रो होता है। आप कुछ करते नहीं, सिर्फ सोचते रहते हो। ये मोटिवेशन नहीं, मेंटल एग्जॉशन है। जब आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हो बिना अपने ऊपर अटैक किए, तो ब्रेन रिलैक्स मोड में आता है, और जब दिमाग रिलैक्स्ड होता है, इम्प्रूवमेंट ईजी हो जाता है। सेल्फ कंपैशन का मतलब ये नहीं कि गलती करो और छोड़ दो, नहीं। इसका मतलब है गलती को समझो, लर्न करो और कामली राइट डायरेक्शन में चलो। ये रियल ग्रोथ है। नाउ लेट मी टेल यू कि आप सेल्फ कंपैशन को डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो। अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को पकड़ो। जैसे ही दिमाग बोले मैं लूजर हूँ, उसे रिप्लेस करो मैं सीख रहा हूँ। अपने यंगर सेल्फ को इमेजिन करो, अगर वो गलती करता तो क्या आप उसे डांटते? नहीं ना। वैसे ही अपने आप को ट्रीट करो। मिस्टेक्स इज इक्वल टू लर्निंग। गलती अगर हो गई तो पनिशमेंट नहीं, सोल्यूशन सोचो। बॉडी को रिलैक्स करो। डीप ब्रेथ्स ब्रेन को सिग्नल देता है कि डेंजर नहीं है। सक्सेस को नोटिस करो, स्मॉल विंस भी काउंट करनी चाहिए। सेल्फ चेक इन हैबिट, रोज रात को खुद से पूछो मैंने आज खुद के साथ कैसा बिहेव किया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल नाउ। एक गर्ल एग्जाम में फेल हुई एंड शी क्राइड। सेल्फ क्रिटिसिज्म मोड में शी सेड मैं डम्ब हूँ, and the result is anxiety, low focus and fear of studying. Self compassion mode में होती तो क्या कहती? I tried, I failed, but I can learn. And result क्या होता? Better planning, calmness and improved performance. Self criticism दिखने में strong लगता है लेकिन अंदर से हमें तोड़ता है। Self compassion soft लगता है लेकिन अंदर से हमें strong बनाता है। खुद के एनिमी नहीं, खुद के बेस्ट फ्रेंड बनिए। वीडियो अच्छी लगी तो कर दो लाइक एंड शेयर। चैनल पे नए हो तो कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय।